राघव एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। हमेशा कुछ न कुछ एक्सप्लोर करता रहता था। वो एक छोटे से गांव में रहता था जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। जिंदगी सादी थी, लेकिन राघव को रोमांच पसंद था। एक दिन गर्मी की दोपहर में जब वो अपने गांव के बाहर घूम रहा था तो उसे एक पुराना हवेली दिखाई दिया। गांव वाले कहते थे कि हवेली में भूत रहते हैं, लेकिन मैंने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। मुझे लग रहा था कि इन टूटी फूटी दीवारों के पीछे कुछ दिलचस्प छुपा है। उसने जांच करने का फैसला किया। जैसे ही उसने लोहे के कर्कश दरवाजे को धक्का दिया, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। राघव अज्ञात के आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ अंदर कदम रखा। हवेली कमरों की एक भूल भुलैया थी। हर कमरा पिछले वाले से भी ज्यादा उजाड़। राघव कमरों में घूमता रहा। उसकी कल्पना बेकाबू होती जा रही थी। उसे धूल भरी किताबों से भरी अलमारियों वाला एक लाइब्रेरी मिली। किताबें अतीत की कहानियों, उन लोगों के किस्से फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थीं, जो कभी इन दीवारों के भीतर रहते थे। जैसे ही वह लाइब्रेरी से बाहर निकलने वाला था, उसने एक ढीला फर्श का तख्ता देखा। उसके नीचे लकड़ी का एक छोटा सा संदूक पड़ा था। अंदर उसे एक फीके रिबन से बंधा हुआ एक लुढ़का हुआ चर्मपत्र मिला। उसे एहसास हुआ कि इस नक्शे में एक लंबे समय से भूले हुए खजाने की चाबी है। साज था। नक्शा पुराना और फीका था, लेकिन राघव कुछ जगहों और निशानियों को पहचान सका। उसने विलेज के किनारे पर पुराने बरगद के पेड़ और पास बहने वाली धारा को पहचान लिया। अपनी खोज से उत्साहित होकर राघव ने अपने सबसे अच्छे दोस्त अनिल को विश्वास में लेने का फैसला किया। राघव ने कहा, अनिल, मुझे कुछ अविश्वसनीय मिला है, तुम्हें यह देखना होगा। अनिल अपने साहस और वफादारी के लिए जाना जाता था और राघव जानता था कि वह अपने रहस्य के साथ उस पर भरोसा कर सकता है। नक्शे के सुरागों का पालन करते हुए उन्होंने खुद को हवेली के पीछे पाया, अंधेरे में नीचे जाने वाले पत्थर की सीढ़ियों के एक सेट का सामना करते हुए। क्या तुम इस बारे में सुनिश्चित हो राघव? यह जगह मुझे डराती है। हमें इसे देखना होगा अनिल। कौन जाने हमें क्या मिल जाए। केवल एक टॉर्च और अपने अटूट दृढ़ संकल्प से लैस होकर वे अज्ञात में उतर गए। कमरा खाली था, सिवाय एक लकड़ी के संदूक के जो कमरे के बीच में रखा था। छाती को पौराणिक जीवों और प्राचीन प्रतीकों की छवियों के साथ अलंकृत रूप से उकेरा गया था। राघव और अनिल ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। रोमांचित होकर उन्होंने संदूक का भारी ढक्कन उठा लिया। अंदर फीकी मखमली के बिस्तर पर पुराने सिक्कों, चमचमाते रत्नों और चमड़े की जिल्द वाली एक डायरी का संग्रह रखा था। वाह, यह सब देखो, यह अविश्वसनीय है। डायरी उसके पन्ने उम्र के साथ भुरभुरे खजाने के रहस्य को उजागर करने की कुंजी रखते थे। यह आश्चर्यजनक है अनिल। हमारे विलेज का इतिहास कितना समृद्ध है। हमें इसे सभी के साथ साझा करना होगा। डायरी ने उस समय की बात कही जब उनका विनम्र विलेज व्यापार और संस्कृति का संपन्न केंद्र था। राघव और अनिल ने अगले कुछ दिन डायरी पढ़ने में बिताए, इसकी कहानियों से मंत्रमुग्ध होकर। वाह अनिल, क्या तुम जानते थे कि हमारे विलेज का अतीत इतना समृद्ध था? प्राचीन व्यापार मार्गों से इन कनेक्शनों को देखो और ये भूली हुई किंवदंतियां। यह एक अलग ही दुनिया में कदम रखने जैसा है। डायरी में एक गुप्त भूमिगत मार्ग का उल्लेख किया गया था जो हवेली को विलेज के नीचे सुरंगों के एक नेटवर्क से जोड़ता था। युद्ध और अशांति के समय माल और लोगों के परिवहन के लिए इन सुरंगों का उपयोग किया जाता था। हमें उन्हें ढूंढना होगा अनिल। बिल्कुल राघव, आइए डायरी में दिए गए सुरागों का पालन करें। डायरी में दिए गए सुरागों का पालन करते हुए उन्होंने हवेली के पुस्तकालय में एक बुक शेल्फ के पीछे एक छिपे हुए दरवाजे की खोज की। यह रहा। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला, जिसमें एक संकरा रास्ता दिखाई दे रहा था जो अंधेरे में नीचे जा रहा था। फ्लैशलाइट और रोमांच की भावना से लैस होकर वे सुरंगों में उतर गए। सुरंगों ने उन्हें विलेज के नीचे घुमावदार रास्ते पर ले जाया, भूले हुए कक्षों और गुप्त मार्गों से होते हुए। यह देखो अनिल, हम एक बड़े भूमिगत कक्ष में पहुंच गए हैं।
इसकी दीवारों को विलेज के इतिहास के दृश्यों को दर्शाते हुए प्राचीन भित्ति चित्रों से सजाया गया था। यह एक बीते युग की कलाकृतियों और खजानों से भरा है। मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, प्राचीन हथियार और यहां तक कि कुछ कंकाल भी। उनकी खोज की खबर जंगल की आग की तरह पूरे विलेज में फैल गई। राघव, हमें नायक के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। हर कोई बहुत उत्साहित है। इन कलाकृतियों को विलेज के मंदिर में प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे एक छोटा संग्रहालय बनेगा जहां आने वाली पीढ़ियां अपने पूर्वजों और उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत के बारे में जान सकें। विलेज के मुखिया ने घोषणा की कि खजाना पूरे विलेज का है, जो उनके साझा इतिहास और विरासत की याद दिलाता है। खजाने की खोज का विलेज पर गहरा प्रभाव पड़ा। मंदिर, जो कभी शांत पूजा का स्थान था, गतिविधि का केंद्र बन गया। युवा और बूढ़े सभी के लिए अपने साझा इतिहास के बारे में जानने के लिए एकत्रित होने का स्थान बन गया। पड़ोसी गांवों के पर्यटक खजाने को देखने के लिए आते थे, अपने साथ बहुत आवश्यक राजस्व लाते थे और छोटे से विलेज को मानचित्र पर लाते थे। विलेज जीवन से गुलजार था। इसकी गलियां बच्चों की हंसी और अपने माल को बेचने वाले व्यापारियों की बकबक से गूंज रही थी। राघव और अनिल, जो कभी साधारण विलेज के लड़के थे, स्थानीय हस्ती बन गए। उनके नाम हमेशा के लिए विलेज के लोकगीतों में अंकित हो गए। हमने हवेली और सुरंगों का पता लगाना जारी रखा और अधिक रहस्यों और कलाकृतियों का खुलासा किया जो विलेज के अतीत पर और प्रकाश डालते हैं। खजाने ने उन्हें उद्देश्य की भावना, उनकी जड़ों से जुड़ाव और एक ऐसी कहानी दी जो पीढ़ियों तक चली आ रही है। खजाने की खोज ने ग्रामीणों में कुछ जगा दिया था। विलेज के मुखिया, उनकी याददाश्त फिर से जाग उठी। उन्होंने राजाओं और रानियों के किंवदंतियों, लड़ी गई लड़ाइयों और जीती गई जीत के बारे में बताया। प्राचीन मिट्टी के बर्तनों पर जटिल डिजाइनों से प्रेरित होकर विलेज की महिलाओं ने पारंपरिक बुनाई और मिट्टी के बर्तनों की तकनीकों को पुनर्जीवित किया। विलेज के बच्चे, उनकी कल्पनाएं साहसिक कहानियों से प्रज्वलित होती हैं, अपने दिन अतीत के दृश्यों को फिर से लागू करने में बिताते हैं। उनकी हंसी गलियों में गूंजती है। खजाने ने विलेज में नया जीवन फूंक दिया था। वर्तमान को अतीत से इस तरह जोड़ा था जैसा किसी ने सोचा भी नहीं था। पुरानी हवेली, जो कभी क्षय और उपेक्षा का प्रतीक थी, को उसके पूर्व गौरव को बहाल कर दिया गया था। इसकी दीवारें अब बच्चों की हंसी और आगंतुकों की बकबक से गूंज रही थीं। यह एक सामुदायिक केंद्र बन गया, एक ऐसा स्थान जहां ग्रामीण कहानियां साझा करने, त्योहार मनाने और अपनी विरासत का सम्मान करने के लिए एकत्रित होते थे। साल बीतते गए और छिपे हुए खजाने और उसे खोजने वाले दो लड़कों की कहानी एक स्थानीय किंवदंती बन गई। विलेज, जो कभी एक पिछड़ा हुआ इलाका था, समृद्ध हुआ। पर्यटन से इसकी अर्थव्यवस्था में तेजी आई और इसके अतीत की फिर से खोज से इसकी भावना का नवीनीकरण हुआ। खजाने ने न केवल भौतिक धन का पता लगाया था, बल्कि कुछ और अधिक मूल्यवान भी खोजा था। पहचान, समुदाय और गर्व की भावना। छिपे हुए खजाने की किंवदंती एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती थी कि सबसे छोटे गांवों में भी रोमांच उन लोगों का इंतजार करता है जो इसे तलाशने की हिम्मत करते हैं, और यह कि कभी-कभी सबसे बड़े खजाने भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि उन कहानियों में पाए जाते हैं जो हम बताते हैं, इतिहास हम साझा करते हैं और अतीत के साथ हम जो संबंध बनाते हैं। जैसे ही सूरज विलेज पर ग्रूप हुआ, अब हलचल भरी सड़कों पर लंबी परछाई पड़ रही थी। खेल रहे बच्चों की हंसी हवा में गूंज रही थी। छिपे हुए खजाने की स्थायी विरासत और रोमांच का सपना देखने की हिम्मत करने वाले दो लड़कों का प्रमाण। राघव, जो अब खुद एक सम्मानित बुजुर्ग हैं, अक्सर अपने बरामदे पर बैठकर बच्चों को खेलते हुए देखते थे। उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। खजाने ने हमें भौतिक धन से कहीं अधिक मूल्यवान कुछ दिया था। इसने हमें एक साथ लाया था। इसने हमें एक साझा इतिहास, एक सामान्य उद्देश्य और आशा और वादे से भरा भविष्य दिया था। राघव और अनिल की कहानी पीढ़ी से पीढ़ी तक फुसफुसाती हुई एक कहानी बन गई, एक अनुस्मारक कि रोमांच सबसे अप्रत्याशित स्थानों में पाया जा सकता है, और यह
कि सबसे बड़े खजाने अक्सर वे होते हैं जो हमें हमारी जड़ों और एक दूसरे के करीब लाते हैं। यह दोस्ती, साहस और वर्तमान को आकार देने के लिए अतीत की स्थायी शक्ति की कहानी थी। जैसे ही सितारे विलेज के ऊपर टिमटिमाते थे, अब शांत हवेली पर अपनी कोमल रोशनी डालते थे। छिपे हुए खजाने की किंवदंती जीवित रही, रोमांच की स्थायी भावना और समुदाय के अटूट बंधन का प्रमाण। और विलेज के दिल में खजाना चमकता रहा, सोने की चमक से नहीं बल्कि साझा इतिहास की गर्म चमक और एक उज्जवल भविष्य के वादे के साथ।